अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लामी महीनों में सबसे आखिरी महीना माह ज़िलहिज्जा शुरू हो चुका है और आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि इस महीने में 10 खुसूसी अहकाम जो अल्लाह ताला ने रखे हैं वो क्या क्या हैं, ताकि आपको पता चले कि इस महीने की फ़जीलत इतनी ज़्यादा है। इसकी जब फ़जीलत पता चलेगी तभी तो हम कुछ कर पाएंगे, तभी तो हम समझ पाएंगे कि अच्छा ये महीना इतनी फ़जीलत वाला महीना है। तो आइए जानते हैं कि 10 खुसूसी अहकाम, 10 ख़ास अहकाम इस महीने के अंदर अल्लाह ताला ने क्या क्या रखे हैं। नंबर 1, हज बैतुल्लाह। आप पूरे साल उम्रा कभी भी कर सकते हैं, लेकिन हज पूरे साल नहीं कर सकते। हज के ख़ास दिन हैं। तो हज जो होता है ना वो ज़िलहिज्जा के महीने में होता है, तो हज का महीना है ये। हज जैसी अजीमुशान इबादत, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है, जिसमें से एक है हज करना। तो ये हज जो होता है वो इसी महीने के अंदर होता है। तो एक पहली फ़जीलत कि हज बैतुल्लाह इस महीने में होता है। नंबर 2, कुर्बानी करना वाजिब है। कुर्बानी जैसी अजीमुशान इबादत भी इसी महीने में होती है। नंबर 3, ईद उल अज़हा। मुसलमानों के पूरे साल में 2 त्यौहार हैं, एक ईद उल फित्र जिसको हम लोग मीठी ईद कहते हैं, और एक ईद उल अज़हा जिसको हम बकरीद भी कहते हैं। तो ईद उल अज़हा मुसलमानों का दूसरा अजीमुशान त्यौहार, वो भी इसी महीने में आता है। नंबर 4, तकबीरात तशरीक़। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। इसको कहा जाता है तकबीरात तशरीक़। ये तकबीरात तशरीक़ 9 तारीख़ से लेके 13 तारीख़ तक, 9 की फजर से लेके 13 तारीख़ की असर की नमाज, अज़ान नमाज तक, हर फ़र्ज़ नमाज के बाद ये तकबीरात पढ़ी जाती हैं और ये भी माह ज़िलहिज्जा में पढ़ी जाती हैं। नंबर 5, यौम अरफ़ा का रोज़ा। यौम अरफ़ा यानी 9 ज़िलहिज्जा का दिन ये बड़ी फ़जीलत वाला है। तो यौम अरफ़ा का रोज़ा, इसकी भी बहुत ज़्यादा फ़जीलत है। ये भी कब आता है? माह ज़िलहिज्जा में आता है। नंबर 6, 4 दिनों में रोज़ा रखने की हुर्मत। पूरे साल आप जब चाहें रोज़ा रख सकते हैं, लेकिन 5 दिन ऐसे हैं जिसमें रोज़ा रखना हराम है। एक ईद उल फित्र और एक ईद उल अज़हा। और ईद उल अज़हा के बाद बाकी के 3 दिन, 82, 83, 84, इन 3 दिनों में भी रोज़ा रखना मना है। तो 5 दिनों में से 4 दिन वो माह ज़िलहिज्जा में आते हैं जिसमें रोज़ा रखना ये मना है। नंबर 7, 10 रातों की फ़जीलत। 1 तारीख़ से लेके 10 तारीख़ तक ये जो 10 दिन हैं, इन 10 रातों में फ़जीलत बहुत ज़्यादा है इबादत करने की। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इन 10 रातों की कसम खाई है, वल फजरी व लयालिन अश्र। तो 7वीं फ़जीलत है 10 रातों की। नंबर 8, बाल और नाखून ना काटना। कुर्बानी करने वालों को ये हुक्म है कि जब चाँद हो जाए तो चाँद हो जाने के बाद अब बाल और नाखून ना काटो। कब तक? कुर्बानी करने तक। तो ये हुक्म भी माह ज़िलहिज्जा में है। नंबर 9, अशरा ज़िलहिज्जा के रोज़े। 1 तारीख़ से लेके 9 तारीख़ तक, ये 9 रोज़ों की बहुत ज़्यादा फ़जीलत है। रमज़ान के बाद अगर किसी रोज़ों की फ़जीलत है तो इन रोज़ों की फ़जीलत है। ये भी ज़िलहिज्जा के महीने में आते हैं। नंबर 10, गुनाह से बचने का एहतमाम, क्योंकि ये महीना काबिल एहतराम महीना है, हुर्मत वाला महीना है। तो जिस तरह से इस महीने में नेकियों का सवाब ज़्यादा है, ख़ास तौर पर 1 तारीख़ से लेकर 10 तारीख़ तक, इसी तरह से गुनाह से बचने का भी एहतमाम हमें खूब करना चाहिए। तो ये 10 ख़ास अहकाम हैं जो इस महीने में अल्लाह ताला ने हमारे लिए रखे हैं। नंबर 1, हज बैतुल्लाह। नंबर 2, कुर्बानी। नंबर 3, ईद उल अज़हा। नंबर 4, तकबीरात तशरीक़। नंबर 5, यौम अरफ़ा का रोज़ा। नंबर 6, 4 दिनों में रोज़ा रखने की हुर्मत। नंबर 7, 10 रातों की फ़जीलत। नंबर 8, बाल और नाखून ना काटना। नंबर 9, अशरा ज़िलहिज्जा के रोज़ों की फ़जीलत। नंबर 10, गुनाह से बचने का एहतमाम। ये 10 ख़ास अहकाम हैं
جو اللہ تعالیٰ نے ذی الحجہ کے مہینے میں رکھے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ خاص فضیلتیں، خاص احکام کے بارے میں پتہ چل گیا ہوگا۔ انشاءاللہ میں کل آپ کو بتاؤں گا عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت اور ہمیں عشرہ ذی الحجہ کو کیسے گزارنا چاہیے۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔